जब हम रहस्यों की बात करते हैं तो इस दुनिया में अगर सबसे रहस्यमयी कोई चीज है तो वो है इंसान। हर इंसान में इतने सारे गुण समाये हुए हैं कि वो उन्हें कहीं खास तो कहीं रहस्यमयी बना देता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, मानव प्रजातियों के विकास की सुंदरता विविधता में निहित है। भले ही इस पृथ्वी पर अरबों की संख्या में लोग रहते हों, लेकिन जादू लोगों की संख्या में नहीं बल्कि जादू इस तथ्य में निहित है कि हम सब अलग अलग विशेषताएं लिए हुए हैं। हमारे खास गुण ही हमें लोगों से अलग बनाते हैं, जिसमें कुछ गुण सकारात्मक हो सकते हैं जबकि कुछ गुण नकारात्मक हो सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे ग्रहों की ऊर्जा हमारी क्षमता को नियंत्रित करती है? जैसा कि हम ज्योतिष में पहचानते हैं, प्रत्येक ग्रह में अद्वितीय व्यवहार पैटर्न या क्वालिटी होती है जिन्हें गुण कहा जाता है। कुंडली के किसी भाव में बैठकर जब यह ग्रह अपनी प्रकृति के अनुसार व्यक्ति के चरित्र और व्यवहार में छाप छोड़ते हैं तो वो उसके गुण बन जाते हैं। व्यक्ति की इन्हीं गुणों के आधार पर हम लोगों को सात्विक, राजसिक या तामसिक श्रेणियों में वर्गीकृत करते हैं। आयुर्वेद का विज्ञान भी किसी भी उपचार का निदान या निर्धारित करने से पहले इन्हीं गुणों पर विचार करता है, तब जाकर वह उपचार करते हैं। प्राचीन शास्त्रों के अनुसार गुणों को सात्विक, राजसिक और तामसिक के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यह गुण व्यक्ति की ऊर्जा के अलावा और कुछ नहीं है तथा यह ऊर्जा ही निर्धारित करती है कि कोई व्यक्ति कैसे कार्य और व्यवहार करता है। इसलिए ये ऊर्जा सकारात्मक, नकारात्मक या तटस्थ हो सकती है। ज्योतिष का संबंध राशियों के गुण से होता है। यदि आप अपने कुछ कामों को बिल्कुल पसंद नहीं करते, उन्हें बदल भी नहीं सकते, तो परेशान मत होइए। हम आपको इस वीडियो के अंत तक आपकी समस्या का समाधान बता देंगे, तब आपको समझ आएगा कि कैसे इस समस्या का हल निकलेगा। एक बार जब इन तथ्यों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेंगे तो आप न केवल अपने आप को नेविगेट कर सकते हैं, बल्कि आप किसी ऐसे व्यक्ति का मार्ग भी रोशन कर सकते हैं जिसकी आप परवाह करते हैं। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि तीनों गुणों के लक्षण क्या क्या हैं। जो लोग सात्विक गुण की अधिकता लिए होते हैं, ऐसे सात्विक गुण या सत्वगुण वाले व्यक्ति बहुत ही दयालु, पवित्र, खुश, ज्ञानी, बुद्धिमान और सकारात्मक वाले होते हैं। वे महान आस्तिक और निष्पक्ष होते हैं तथा यह लोग हमेशा अनुचित, सही या गलत के बारे में बहुत विचारशील होते हैं। वे मानव और पशु दोनों के प्रति बराबर संवेदनशीलता रखते हैं। यह दैवीय गुण को दर्शाता है कि सात्विक गुण वाले लोगों को जीवन में उच्च उद्देश्य और ज्ञान के रहस्यवाद को समझने की भी भूख होती है। अब बात करते हैं राजसिक गुण या रजस गुण वालों की। आज की दुनिया में ये वही लोग होते हैं जिन्हें हम अचीवर्स कहते हैं तथा ये जुनूनी और आत्म प्रेमी लोग होते हैं। यह लोग उस स्थिति में आक्रामक, अधीर और आवेगी हो सकते हैं यदि उनके लक्ष्य पूरे नहीं होते हैं। इनको अपने लक्ष्य से बहुत प्यार होता है तथा लक्ष्य न मिलने की स्थिति में यह लोग आवेगी हो जाते हैं। रजस गुण वाले लोगों को इस युग का कर्ता कहा जाता है तथा जब जोश के साथ प्रतिस्पर्धा करने की बात आती है तो ये सर्वश्रेष्ठ होते हैं और वे दूसरों को प्रेरित कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं तामसिक गुण या तमस गुण वाले लोगों के बारे में। यह लोग वही विनाशकारी लोग होते हैं जो जाने अनजाने में हमेशा गलत रास्ता चुनते हैं। ऐसे लोग सही रास्ते पर चल सकते हैं पर चलना नहीं चाहते। तामसिक गुण वाले लोगों के लिए सत्य और अधिक ज्ञान एलर्जी के समान होता है। इन तीन गुणों सत्व, रजस और तमस के बारे में एक अच्छी बात यह है कि यह स्थिरता प्रदान करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि प्रत्येक ग्रह एक विशिष्ट गुण के प्रति प्रतिक्रिया देता है। जिन ग्रहों को सात्विक गुण या सत्वगुण का कारक माना जाता है वे सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति है। बुध और शुक्र को राजसिक गुण या रजस गुण प्रदर्शित करने वाले माने जाते हैं।
जबकि शनि, मंगल, राहु और केतु को तामसिक गुण का सूचक माना जाता है। सूर्य आत्मा का और चंद्र पवित्रता का प्रतीक माना जाता है, इसलिए यह दोनों सात्विक ग्रह कहलाते हैं। इसका एक और कारण यह भी है कि ज्योतिष में सूर्य को पिता और चंद्र को माता का प्रतीक माना जाता है। शुक्र ग्रह सुख का और बुध ग्रह सांसारिक हितों के बारे में जानकारी देता है तथा इनकी प्रकृति सौम्य होती है, इसलिए यह राजसिक गुण में आते हैं। शनि आलस्य और अवसाद को नियंत्रित करता है। राहु भय और आसक्तियों को नियंत्रित करता है, इसलिए इन ग्रहों को तामसिक कहा जाता है। मंगल अवांछित शत्रुओं और दुर्घटनाओं की ओर इशारा करता है, इसलिए यह ग्रह भी तामसिक है तथा यह उग्रता का प्रतीक भी होता है। केतु हर चीज में एक स्क्रीन होता है तथा यह सात्विक और तामसिक दोनों गुणों को प्रदर्शित कर सकता है। जब यह शर्म या निष्क्रियता दिखाता है तो यह तामसिक गुण है, और जब यह आस्था, ज्ञान और मुक्ति का मार्ग दिखाता है तो यह सात्विक गुण है। अब हम आगे देखेंगे कि कैसे राशियों के अपने गुण होते हैं, लेकिन इसमें यह भी ध्यान रखने वाली बात है कि हम किसी के गुण की किसी से तुलना नहीं कर सकते। इन गुणों को हमें संतुलित करने का तरीका खोजना चाहिए, परंतु यह तरीका किसी विशेषज्ञ के सानिध्य में ही खोज सकते हैं ताकि जिंदगी में सद्भाव बना रहे। मेष, कर्क, तुला और मकर राशियों वालों के अंदर राजसिक गुण पाए जाते हैं। वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ राशियों में तामसिक गुण पाए जाते हैं। मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशियों में सात्विक गुण के लक्षण होते हैं। आपके गुणों के बारे में जानने योग्य कुछ विशेष बातें। आप गुणों को प्रवृत्तियों के रूप में भी वर्गीकृत कर सकते हैं, जिनसे आपके कर्म इसका अनिवार्य हिस्सा होते हैं। इस वीडियो में आगे दिए गए अवलोकन से आपको गुणों के आधार पर व्यक्ति का स्वभाव निर्धारित करने में मदद मिल सकती है। यदि आप लोगों के केवल उनके गुणों के आधार पर समझना चाहते हैं तो उन बातों का विशेष ध्यान दें। तामसिक लोगों के लिए धर्म, कर्म, मोक्ष और अर्थ के सिद्धांत अर्थहीन हैं तथा इन लोगों को इन सब से कोई मतलब नहीं होता। यह लोग हमेशा हर काम के लिए अपनी उल्टी बुद्धि का प्रयोग करते हैं। यह लोग सबसे निष्क्रिय, विनाशकारी और अम्लीय लोग होते हैं, जिनको कोई भी चीज सीधी समझ नहीं आती। राजसिक लोग आत्म विकास पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित करते हैं। इस गुण वाले व्यक्ति जो कुछ भी करना चाहते हैं उसे हासिल करने के लिए तैयार रहते हैं। इनका यह स्वभाव इन्हें कभी कभी आत्म केंद्रित भी बना देता है। वे सिद्धि की भावना से प्रेरित होते हैं तथा यह लोग अपने हर काम को व्यवस्थित तरीके से करने में यकीन रखते हैं। सात्विक लोग वे होते हैं जो हमेशा संतुष्ट दिखते हैं। इस गुण वाले लोग उदार, मदद करने वाले, शुद्ध आत्मा के जानकार होते हैं। वे सकारात्मक कर्मों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ये जिंदगी के भागदौड़ में भरोसा नहीं रखते और जो है बस उसी चीज में तसल्ली पा लेते हैं। चलिए अब जानते हैं कि गुणों को संतुलित करने के तरीके क्या क्या हैं। इतना सब जानने के बाद तो आपको समझ आ ही गया होगा कि कौन सा गुण किस तत्व से जुड़ा हुआ है। यदि आप अपने गुणों को संतुलित करने का तरीका जानना चाहते हैं तो इसका सिर्फ एक ही तरीका है। अपने भावनात्मक पैटर्न और सकारात्मक कार्यों पर थोड़ी महारत हासिल कर इनको संतुलित कर सकते हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि जीवन और गुणों को संतुलित करने के लिए सिर्फ भावनात्मक पैटर्न और सकारात्मक कार्यों पर ही ध्यान नहीं, बल्कि अपने खानपान पर भी ध्यान देना होगा। जैसा कि हर मर्ज की दवा होती है, ठीक वैसे ही इन तीनों गुणों को संतुलित करने की भी दवा होती है। जैसे हम इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, वैसे ही इन गुणों को संतुलित करने के लिए हमें खगोल विज्ञान के महारथियों के पास जाना चाहिए। आपको उन तक पहुंचने की कोशिश करने के लिए दृढ़ संकल्प होना चाहिए, क्योंकि यही आपको सही राह दिखाने में मदद कर सकते हैं।
आपके अंदर अभी कौन सा गुण मौजूद है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।